Hello students, we were studying chapter number 5, Contemporary South Asia. In this video, we will study question answers of this chapter. Our question number 4 is, list 3 challenges to democracy in Nepal. नेपाल में लोकतंत्र के मुख्य चुनौतियों का वर्णन करो कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं. The 3 challenges to democracy in Nepal are: number 1, Maoist spread throughout Nepal. They believed in armed insurrection. कि नेपाल में जो माओइस्ट फैले हुए हैं और वो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखते हैं. सेकंड, restoration of parliament and election of a popular government. और चुनी हुई सरकार के लिए इलेक्शन करवाना और पार्लियामेंट को पुनर्स्थापित करना, पार्लियामेंट की स्थापना करना. थर्ड इज राइटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल. और नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना. वो क्यों? क्योंकि जो 2006 में नेपाल 2006 से पहले नेपाल में मोनेकी थी और मोनेकी से वो डेमोक्रेसी में ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी एक चुनौती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रिंसिपल प्लेयर इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका. श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन ग्रुपों की भूमिका थी, यानी श्रीलंका में जातीय संघर्ष के लिए कौन जिम्मेदार था, किस किस की भूमिका थी. एंड हाउ डू यू असेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जा सकता था. द प्रिंसिपल प्लेयर इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका आर सिन्हालास कम्युनिटी एंड द तमिल्स who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के लिए सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजोरिटी में थी और उसके साथ साथ इंडियन तमिल कम्युनिटी जो इंडिया से जाकर श्रीलंका में बस गई थी. ये दोनों जो जातियां हैं, दोनों ग्रुप जो हैं, एथनिक ग्रुप जो हैं, ये जिम्मेदार हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष के लिए. सिन्हाला जो तमिल्स थे, दे डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स एज सिन्हालास. कि सिन्हाला की जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनते ही इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बौद्ध जो रिलीजन था, बौद्ध धर्म को जो है वो ऑफिशियल यानी कि राज्य धर्म घोषित कर दिया. सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी. सिन्हालास को जो नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिन्हालास को प्रेफरेंस दी जाने लगी, तो तमिलों को इग्नोर किया जाने लगा. तो तमिल कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने आप को इग्नोर फील किया. दे डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स एज सिन्हाला. तो उन्होंने इक्वल राइट की डिमांड की एंड देयर डिमांड्स वर डिनाइड एवरी टाइम. दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, एक संगठन बनाया, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE, एंड स्टार्टेड आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट सिन्हाला गवर्नमेंट. और श्रीलंका की सिन्हाला गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया. देयर मेन डिमांड, उनकी जो मेन डिमांड थी, their main demand was a separate country for Tamils of Sri Lanka. उनकी जब अब डिमांड उनकी क्या चेंज हो गई थी, अब वो अपना अलग से स्टेट चाहते थे, अपना अलग देश चाहते थे. दे डिमांडेड सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स ऑफ श्रीलंका. उन्होंने श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग, अलग राज्य की मांग कर दी. पहले तो वो क्या चाहते थे, पहले इक्वल राइट्स चाहते थे, पर जब उन्होंने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया और अपने आप को LTTE
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड थी, इस संगठन का क्या डिमांड था? इस संगठन की डिमांड थी कि उनके लिए अलग, श्रीलंका में अलग से कंट्री बना दिया जाए जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम ऑफ द रीसेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन से एग्रीमेंट्स हुए? कैन वी बी श्योर दैट द टू कंट्रीज आर वेल ऑन देयर वे टू अ फ्रेंडली रिलेशनशिप? क्या ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इनकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सकता है या नहीं? तो लेट अस स्टडी क्या क्या किया दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए। टाइम टू टाइम काफ़ी एफर्ट्स किए गए, स्टिल आवर रिलेशंस आर नॉट गुड, कि हमारे रिश्ते अब भी अच्छे नहीं हैं। तो क्या क्या एफर्ट्स किए गए, लेट अस स्टडी। नंबर 1, द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। दोनों देशों के बीच युद्ध के संभावना को टालने के लिए अब काफ़ी क्या किए गए, दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना को टालने के लिए कई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, आपस में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपस में यानी कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों ने बहुत से क्या किए, उपाय किए, तरीके अपनाए। अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपन्ड अप बिटवीन टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की गई। अ ट्रेन सर्विस हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग बिटवीन टू कंट्रीज, और दोनों देशों के बीच एक ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। नो डाउट efforts are being made to have a durable peace, but there is little possibility of friendly relation because Kashmir continues to be the main problem between the two countries। कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों देशों को सुधारने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए, लेकिन कई समझौते किए गए, लेकिन दोनों देशों में जो फ्रेंडशिप, मित्रता की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना, वो काफ़ी कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक जो कश्मीर मुद्दा है वो आज भी कंटिन्यू है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया सच एज बॉम्बे ब्लास्ट। पाकिस्तान भारत में समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों को करने का जिम्मेदार रहा है। भारत में पाकिस्तान ने समय समय पर आतंकवादी गतिविधियां फैलाई हैं, जिनमें से बॉम्बे ब्लास्ट एक एग्जाम्पल है। सच एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। और पाकिस्तान के जो इस तरह का रवैया, पाकिस्तान की इस तरह की जो कार्रवाई है, वो दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने में एक रुकावट बनकर सामने आती हैं। समय समय पर जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है। इंडिया में समय समय पर सीमा पर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है। तो इसके लिए, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, और जो हमारे जो रिश्ते हैं वो टाइम टू टाइम कितने भी एफर्ट किए जाने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन 2 एरियाज ईच ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सहयोग और संघर्ष के दो मुद्दों को बताइए, यानी कि एग्रीमेंट किन 2 मुद्दों से वो सहमत हैं, या और किन 2 मुद्दों से हमारे जो आपसी रिलेशन है वो ठीक नहीं है, उनके बारे में बताना है। द 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहमति और कोऑपरेशन कि दोनों देश एक दूसरे को किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए 2 बातें जो हैं वो फर्स्ट इज बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी that want to link up with Southeast Asia via Myanmar. And second is on disaster management,
an environmental issue, the two states have cooperated regularly each other. डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट इश्यूज़ पर दोनों देशों के बीच सहमति है, दोनों देशों के बीच जो है वो सहयोग है. India and Pakistan entered a new era of bilateral relationship with the launch of bus service linking Kolkata and Dhaka on June 1999. जून 1999 में कोलकाता और ढाका के बीच बस सर्विस शुरू की गई दोनों देशों के रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए. ऑन December 12, 1996, India and Bangladesh signed the Ganga Water Sharing Treaty, leaving behind a long period of mutual distrust and suspicions. तो गंगा रिवर वाटर पर लंबे समय के बाद 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ. और डिस्प्यूट एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट, फर्स्ट इज डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वाटर. गंगा और ब्रह्मपुत्रा के वाटर के लिए डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं. सेकेंड, अ मेजर irritant of Indo-Bangladesh relation was 3 बीघा कॉरिडोर. एक 3 बीघा कॉरिडोर पर जो है वो आपस में रिलेशन यानी उसके लिए डिस्प्यूट है. 3 बीघा कॉरिडोर के लिए जो है आपस में डिस्प्यूट है. द टू कंट्रीज हैव नॉट सक्सीडेड इन रिसोल्विंग देयर बाउंड्री डिस्प्यूट. और इसके लिए 3 बीघा जो उससे संबंधित सीमा विवाद चल रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.